हेलो हेलो हेलो। देखिए यहाँ पर द इंडियन, अब देखें, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द इंडियन इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पुस्तक के बी डी सावरकर थे। बी डी सावरकर थे। और बी डी सावरकर, वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। वीर सावरकर ने 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र की धरती पर अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन के एक सदस्य ने न्यायाधीश जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दिया था। अब देखें यहाँ पर, वीर सावरकर ने वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम प्रथम सुनियोजित योजित वीर सावरकर 1857 के विद्रोह को प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की, वीर सावरकर 1857 के विद्रोह को प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, संज्ञा दिया था, संज्ञा दिया था। वीर सावरकर ने 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र की धरती पर अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था। इस संगठन के इस संगठन के इस संगठन के इस संगठन के एक सदस्य ने न्यायाधीश जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब देखो यहाँ पर, मैडम भीखाजी कामा को क्रांतिकारी प्यार बस माता कहकर पुकारते थे। मैडम भीखाजी कामा को क्रांतिकारियों का माता कहा गया। मैडम भीखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय तिरंगा लहराई।
या भारत की पहली क्रांतिकारी थी जो विदेशों में भारतीय तिरंगा लहराई थी। मैडम भिखाजी कामा ने ही भारतीय तिरंगे का डिजाइन तैयार की थी, और लेकिन इसे विकसित रूप पेंगोई पिंगले ने दिया था। अब देखें यहाँ पर मैडम भिखाजी कामा को, मैडम भिखाजी कामा को क्रांतिकारियों का माता कहा जाता था। मैडम भिखाजी कामा ने, मैडम भिखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय तिरंगा लहराई थी। मैडम भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी कामा पहली क्रांतिकारी थी इसने विदेशों में भारतीय तिरंगा लहराई थी। मैडम भिखाजी कामा ने ही भारतीय तिरंगे का डिजाइन तैयार की थी, लेकिन इसका विकसित रूप पेंगोई पिंगले ने दिया था। अब देखें यहाँ पर पीजी तिलक। अब देखें तिलक पहले कर्म दल के पहले नेता थे। तिलक ने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया था। बाल गंगाधर तिलक भारत के पहले नेता थे जो पत्रकारिता के कर्तव्य का पालन करते हुए जेल गए थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र की धरती पर गणेश महोत्सव, 1895 ईस्वी में महाराष्ट्र की धरती पर शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक 1897 ईस्वी में अपनी पत्रिका केसरी में अंग्रेज विरोधी बातें लिखी, जिसके कारण उन्हें 18 मास के कठोर कारावास की सजा दी गई। बाल गंगाधर तिलक पुनः 1908 ईस्वी में अपनी पत्रिका केसरी में अंग्रेज विरोधी बातें लिखी, जिसके कारण उन्हें 6 साल की कठोर कारावास की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया, और जेल में ही उन्होंने गीता रहस्य जैसी पुस्तक की रचना की थी। बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक ने
बाल गंगाधर तिलक ने कभी कांग्रेस की कभी कांग्रेस की अध्यक्षता कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया था। बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक भारत के पहले नेता थे जो पत्रकारिता के कर्तव्य का पालन करते हुए जेल गए थे। बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक ने 1897 ईस्वी में अपनी पत्रिका केसरी में अंग्रेज विरोधी बातें लिखी थी। विरोधी बातें लिखी जिसके कारण उन्हें 18 मास के कठोर कारावास की सजा दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने पुनः 1908 ईस्वी में अपनी पत्रिका केसरी में अंग्रेज विरोधी बातें लिखी जिसके कारण उन्हें 6 साल की कठोर कारावास की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया था। जेल में ही गीता रहस्य जैसी पुस्तक की रचना की थी।
अब एक बार हो जाए, देखिए यहाँ पर वीर सावरकर, क्वेश्चन की ओर लौटिए। यहाँ देखो, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बी डी सावरकर। अब देखो, वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। वीर सावरकर ने 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र की धरती पर अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था। इस संगठन के एक सदस्य ने न्यायाधीश जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। मैडम भिखाजी कामा को क्रांतिकारियों का माता कहा जाता था। मैडम भिखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय तिरंगा लहराई थी। मैडम भिखाजी कामा पहली क्रांतिकारी थी जिसने विदेशों में भारतीय तिरंगा लहराई थी। मैडम भिखाजी कामा ने ही भारतीय तिरंगे का डिजाइन तैयार की थी, लेकिन इसका विकसित रूप बेंगोई पिंगले ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया था। बाल गंगाधर तिलक भारत के पहले नेता थे जो पत्रकारिता के कर्तव्य का पालन करते हुए जेल गए थे। याद रखना, चला सर, जेल गए थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1897 ईस्वी में अपनी पत्रिका केसरी में अंग्रेज विरोधी बातें लिखी थी, जिसके कारण उन्हें 18 मास के कठोर कारावास की सजा दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने पुनः 1908 ईस्वी में अपनी पत्रिका केसरी में अंग्रेज विरोधी बातें लिखी, जिसके कारण उन्हें 6 साल की कठोर कारावास की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया था। जेल में ही गीता रहस्य जैसी पुस्तक की रचना। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? यह किसने किया था? और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर कैमा है? 42। कौन है? महात्मा गांधी। अब कौटिल्य को इतिहास में हम किस नाम जानते हैं? कौटिल्य को इतिहास में हम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त के नाम जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठने के बाद चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री एवं पुरोहित बनाया। चाणक्य को इतिहास में हम कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त के नाम जानते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक की रचना की थी। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है। अब देखो यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठने के बाद अपना प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठने के बाद अपना प्रधानमंत्री एवं पुरोहित चाणक्य को बनाया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक की रचना की थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक की रचना की थी। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है।
द प्रिंस से की गई है, की गई है। अब देखो राजा राममोहन राय की बात करते हैं। राजा राममोहन राय 1830, राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया और इसके जरिए उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। राजा राममोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यह कानून सर्वप्रथम बंगाल की धरती पर लागू हुई। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, मसीहा, नव प्रातःकालीन तारा भी कहा गया। देखें, राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय ने 30 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। इसके जरिए इन्होंने सती प्रथा जैसे सामाजिक अभिशाप का विरोध किया था। सामाजिक अभिशाप का विरोध किया था। राजा राममोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। यह कानून सर्वप्रथम बंगाल की धरती पर लागू हुई थी। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, अग्रदूत एवं नव प्रातःकालीन तारा कहा गया। ठीक ना? देखना इतना डिटेल्स तीनों त्रिलोक में कोई पढ़ाता है? क्यों पढ़ाते हैं मालूम है?
क्योंकि तुम मेरा जान है, जान। यदि तुम्हें नौकरी हो जाएगी ना, शहंशाह की जिंदगी 500 साल और बढ़ जाएगी। आप समझ गया? घबराना नहीं है। इस चीज को हमेशा याद रखना, तुम्हारा सर तुम्हारा इंतजार करते हैं। चल देख यहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। इसके जरिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश, वेदभास एवं वेदभास भूमिका जैसी पुस्तक की रचना की थी। अब देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम, मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की, आर्य समाज की, आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना किया था। इसके जरिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश, वेदभास एवं वेदभास भूमिका जैसे पुस्तक की रचना की थी। अब देखो यहाँ पर, घबराओ मत। अब देख यहाँ पर क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठने के बाद अपना प्रधानमंत्री एवं पुरोहित इसको बनाया, चाणक्य को बनाया था। ठीक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक की रचना की थी। कौन सी? अर्थशास्त्र। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है। देखो, राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। इसके जरिए
इन्होंने सती प्रथा जैसे सामाजिक अभिशाप का क्या किया था, विरोध किया था। राजा राममोहन राय राजा राममोहन राय के प्रयास से 1829 से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। यह कानून सर्वप्रथम बंगाल की धरती पर लागू हुई थी। राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, अग्रदूत एवं नव प्रातःकालीन तारा कहा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। अब क्या बोले हम खुद बोले हैं कि यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर क्लास लाइव करो, तो ये लाइव नहीं किए हैं। बोले हैं कि रिकॉर्डिंग करने के बाद लाइव कर देंगे। इस पे मेरा क्या दोष है? योर ऑनर, मेरा कोई दोष नहीं। इसके जरिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यास, प्रकाश, वेदभास एवं वेदभास भूमिका जैसी पुस्तक की रचना की। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। किसको? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने और मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहकर पुकारी थी। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी एवं लॉर्ड इरविन को दो महात्मा कही थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। यह पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब देखें यहाँ पर, देखें सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहकर पुकारी थी। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहकर पुकारी थी। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहकर पुकारा था। कायदे आजम कहकर पुकारा था। कायदे आजम कहकर पुकारा था। अब देखें सरोजिनी नायडू ने 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी।
विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1928 में बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ किया था। बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को उनकी बेटी मणिबेन पटेल ने साथ दी। बारदोली सत्याग्रह की सफलता से खुश होकर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को, बारदोली की जितनी खूबसूरत महिलाएं थी, हजारों की संख्या में जुट कर आई और वल्लभ भाई पटेल को गोद में उठाकर झुलाने लगे। झुलाते झुलाते आसमान में लहरा दी। जब वल्लभ भाई पटेल आसमान से नीचे आने लगे, सारी खूबसूरत बारदोली की महिलाएं ने अपनी आंचल लहरा दी। जब वल्लभ भाई पटेल ऊपर से नीचे आ रहे थे, सारी महिलाएं कहने लगी, सरदार सरदार। इस प्रकार बारदोली सत्याग्रह की सफलता से खुश होकर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। वल्लभ भाई पटेल को इतिहास में हम लौह पुरुष, भारत के बिस्मार्क के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखें यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ किया था। बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ किया। बारदोली सत्याग्रह में बारदोली सत्याग्रह की सफलता से खुश होकर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। वल्लभ भाई पटेल को इतिहास में हम भाई पटेल को इतिहास में हम लौह पुरुष एवं भारत के बिस्मार्क के नाम से भी जानते हैं। देखो बारदोली सत्याग्रह में पटेल का साथ उनकी बेटी ने दी थी जिसका नाम मणिबेन पटेल था। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी
1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस 4 जुलाई 1943 ईस्वी को आजाद हिंद फौज के कमान को संभाला था। देखें, सुभाष चंद्र बोस का जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1943 ईस्वी को आजाद हिंद फौज का कमान संभाला था। भगत सिंह 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना किया था। भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में नौजवान सभा का गठन किया था। तेईस मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र के तहत भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। भगत सिंह को इतिहास में हम शहीद ए आजम के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ किया था। बारदोली सत्याग्रह की सफलता से खुश होकर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। वल्लभ भाई पटेल को इतिहास में हम लौह पुरुष एवं भारत के बिस्मार्क के नाम से भी जानते हैं। वल्लभ भाई बारदोली सत्याग्रह में पटेल का साथ उनकी बेटी ने दी थी, जिसका नाम मणिबेन पटेल था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1943 ईस्वी को आजाद हिंद फौज का कमान संभाला था। भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में नौजवान सभा का गठन किया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र के तहत भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को
फांसी की सजा दी गई थी। भगत सिंह को इतिहास में हम शहीद आजम के नाम से जानते हैं। पढ़ा है ना? आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक ना? आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक। इसी टाइम में लेंगे हम, क्योंकि छुट्टी था ना, इसलिए हम शाम में ले रहे थे। देखिए अब छुट्टी समाप्त हो गई है, तो इस टाइम में हम खाली हैं, तो इसी टाइम में हम लेंगे, ठीक है? चलें? ए सबा खैर।